गुरुजी, हमने आज तक बिना संकल्प के ही पूजा की है, तो क्या वो सभी स्वीकार नहीं होंगी? और साथ ही गुरुदेव, मेरे मन में एक ख्याल आता है कि ईश्वर इस मेरे ख्याल को स्वीकार करें कि जैसे गुरुजी आप मुझे मिले हैं वैसे ही सबको मिले। और मेरे मन में एक विश्वास आ गया है गुरुदेव आपको मिलने के बाद कि मेरा जो भी काम है वो ज़रूर होगा। नहीं, ये तो चलो बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये जो बाद वाला पक्ष है ठीक है, ये काम तुम्हारा होगा, ये तो निश्चित मानो। लेकिन सबके साथ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे लोग दूध पिए थोड़ा मुश्किल है, किसी को लूज मोशन भी लग सकते हैं, या किसी को हो सकता है हजम ना हो, डकारे आती रहें, थोड़ा हाजमा भी ज़रूरी है। और अच्छे गुरु को हजम करने के लिए तो और तकड़े हाजमे की ज़रूरत है, क्योंकि अपने कुछ पूर्वाग्रह तोड़ने पड़ते हैं। बनी बने धाराओं को तोड़ता है सदगुरु, और वो धाराएं हम तोड़ना नहीं चाहते। यानी कि वो बीज जैसे अंकुरित होना है, वो उस कवच को तोड़ने नहीं देना चाहता, वो उसमें सुरक्षित अनुभव करता है। और उसकी जो देशनाएं हैं गुरु की, वो उस बीज के कवच को तोड़ती हैं। तो वो जो टूटन है, उस टूटन के झटके को बीज लेना नहीं चाहता, तो अंकुरित कैसे हो पाएगा? ये एक अंतर आता है। तो एक तो ये बात हम थोड़ा सा ख्याल में ले लें। और अच्छा है तुम ऐसा सोचती हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मंतव्य पूरे हों। किसी ने अभी पूछा है कि हमने संकल्प लेकर नहीं, तो जो भी हम अगर बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी संकल्प या अपनी इच्छा या मनोकामना के किसी भी प्रकार का कोई परमात्मिक पाठ या पूजा या ऐसी कोई अर्चना या ऐसी कोई प्रार्थना कभी करते हैं, तो वो मोक्ष का कारक बनती है। मोक्ष का मतलब देहोपरांत, तो जो व्यवस्था, जो धारणा आपने सुनी है, समझी है, वो तो है ही है। जीती जी भी अगर आप मोक्ष में अवस्था में हैं तो आप आनंद में अवस्था में हैं। क्योंकि जो बात उन्होंने कही कि वो आज के जो श्लोक में है कि वो सभी कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, उसमें लिप्तता हमें दुख देती है। अगर आप लिप्त हैं तो फिर संकट है। तो ये उसका एक फ़र्क आ जाता है। तो हम अगर ऐसा कर लें तो जो हमने किया है वो ऐसा नहीं है कि संकल्प नहीं लिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और कभी कभी वो हमारी एक एफडी के रूप में भी काम करता है। आपने कोई पाठ कभी करके रखा हुआ है और फिर हम उस चीज़ को करें। कर्ण जो इतना लंबा समय चल पाया, कर्ण पहले दिन ही कर्ण की स्थिति ऐसी थी कि पहले दूसरे दिन ही कर्ण की समाप्ति हो सकती थी महाभारत में। लेकिन कर्ण के द्वारा किए गए पुण्य ने कर्ण को इतने लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में चलाया और इतने दिनों तक उसने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। भज रे चित संत भज